हाँ हेलो। वो हम बता रहे थे 12वां क्लास के लिए हमने पैरेलल प्लेट कंडेंसर पढ़ाया था। आज स्फेरिकल कंडेंसर एंड सिलेंड्रिकल कंडेंसर, इसकी कैपेसिटी का भी क्या एक्सप्रेशन है, माने कैपेसिटी कैसे जानी जाएगी वो देखना है। तो फर्स्ट वी सी स्फेरिकल कंडेंसर। स्फेरिकल कंडेंसर में दो स्फीयर होगा, दोनों मेटल स्फीयर होना और दोनों चार्ज होगा। अब चार्ज रहता है हमेशा सरफेस पर। हम यहाँ बनाते हैं प्लस प्लस प्लस, यहाँ लिखते हैं माइनस माइनस माइनस। इंडक्शन के चलते चार्ज होता है दो प्लेट के बीच। इसके बीच में भी डाइलेक्ट्रिक, मे नॉट भी डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक मीन्स बैड कंडक्टर। तो हम इसको अभी अर्थ कर देते हैं। एक प्लेट हमेशा, यानी दो कंडक्टर मिलके बनता है कंडेंसर, जिस दोनों प्लेट के बीच में एयर हो सकता है या कोई डाइलेक्ट्रिक होगा, ये ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं होगा, कांटेक्ट होगा तो वो एक ही प्लेट बन जाएगा, दोनों पर सेम चार्ज हो जाएगा। इसीलिए ये नहीं होगा। हम मान लेते हैं कि साहब यहाँ चार्ज ये है, कहिए कि यहाँ ऊपर क्यों नहीं मान रहे हैं, ऊपर वाला चार्ज ज़मीन में चला जाएगा, ये जान लीजिए। अर्थिंग कर दिया वहाँ, तो नाउ इट विल फॉर्म ए स्फेरिकल कंडेंसर होगा। यहाँ यह माइनस होगा, इस पर चार्ज माइनस 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 माइनस। यहाँ दिस रेडियस से इट इज़ R1, से इट इज़ R2, और इसके बीच में आइदर देयर इज़ एयर और एनी अदर डाइलेक्ट्रिक। ये स्फेरिकल कंडेंसर है। दिस इज़ स्फेरिकल कंडेंसर। अब निकालने के लिए क्या करते हैं, C बराबर होता है Q/V, Q बराबर CV होता है। इस पर अगर चार्ज प्लस Q मान लें, प्लस Q, तो इस पर चार्ज माइनस Q होगा। अब इसके चलते पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फीयर अगर हम कहें, पोटेंशियल यहाँ इन फिगर ये दो मेटल का स्फीयर्स है, याद रखिएगा, दो मेटल स्फीयर्स हम लिख देते हैं इन फिगर, इसलिए कि खाली फिगर बनाया। टू मेटल स्फीयर्स of radii R1 and R2। ये R1 R2 बड़ा है R1 से, radii R1 and R2 ब्रैकेट में R1 लार्जर देन R2 लार्जर देन R1 है यहाँ, R2 लार्जर देन R1, सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक। अब डाइलेक्ट्रिक में एयर और एनी अदर बैड कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक का मतलब एयर और एनी अदर बैड कंडक्टर यहाँ हो सकता है, एनी अदर बैड कंडक्टर ये हो सकता है। टू मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2 इतना, फिर डाइलेक्ट्रिक नहीं, सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक फॉर्म से या मेक से जो लिखे फॉर्म ए स्फेरिकल कंडेंसर, फॉर्म है स्फेरिकल कंडेंसर। हम लोग लिखेंगे कि इफ़ अगर चार्ज ऑन आउटर स्फीयर, एकदम आसान है, कुछ करना नहीं है, इम्तहान में पूछता है, ये याद रखना चाहिए, बराबर प्लस Q एंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर बराबर माइनस Q। देन पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स, देन पोटेंशियल V बिटवीन द टू स्फीयर्स। ये बराबर कितना होगा, ये होगा प्लस Q बाई कितना है, इसका रेडियस R2 माइनस Q बाई R1 है ना, प्लस Q बाई R2, और यहाँ ये माइनस है, माइनस Q बाई R1। इसका मतलब ये Q R2 है, ठीक है, R1। तो ये बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया ठीक है, ये प्लस, यहाँ प्लस ही लिखना चाहिए, प्लस यहाँ माइनस Q बाई R1। अब इसमें देखिए कि सर वो कितना हो जाएगा, ये Q कॉमन आ गया, यहाँ चार्ज प्लस Q, यहाँ चार्ज माइनस Q, तो इसलिए Q कॉमन है, दैट इज़ V बराबर हो गया, दैट इज़ V बराबर
Q कॉमन हो गया 1/R2, 1/R2, R2 माइनस 1/R1, ठीक है, 1/R1। और ये हो गया। देन इसमें कितना होगा बताइए, ये बराबर हो गया V बराबर हो गया R1 R2 LCM, R1 R2 LCM, ये R1 माइनस R2, R1 पोटेंशियल नेगेटिव है यहाँ, ये नेगेटिव है, इसको या माइनस कर लीजिए, माइनस R2 बट्टे R1, माइनस R2 बाई R1, ये हो गया डिवाइडेड बाई R1 R2। नहीं, ये Q बाई करना है ना, Q बाई V बराबर Q बाई प्लस Q माइनस Q, यहाँ प्लस Q चार्ज है, प्लस Q बाई R1 प्लस Q बाई R2, ठीक है, प्लस Q बाई R2, और यहाँ प्लस माइनस Q बाई R1। बहुत अच्छा, तो ये चार्ज हो गया, ये Q यहाँ लिख लीजिए, Q लिख लीजिए। अब देखिए ये Q बाई इतना जो हो गया ना, तो Q बाई V बराबर होगा C, इसलिए Q बाई V, Q बट्टे V, ये बराबर होगा C, ये C यही कैपेसिटी होगी, Q में V से भाग दे दीजिए, ये C बराबर कितना हुआ देखिए, ये चला जाएगा, V से मल्टीप्लाई किसको है, यहाँ V बराबर है Q बाई V किया, तो V से इसको मल्टीप्लाई है, C बराबर हो गया कितना, अच्छा 4πε0 भी नहीं लिखा अपने लोग, यहाँ Q बाई 4πε0 लिख देना चाहिए, Q बाई इसलिए कि 4πε0 तो कॉमन है, यहाँ भी 4πε0 लिख देना चाहिए, 1/4πε0, ठीक है, 1/4πε0। तो Q बाई V बराबर कितना होगा C, अब यहाँ Q बाई V कर लीजिए, यहाँ भी 4πε0 लिख लीजिए, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4πε0 R1 R2 बाई R1 माइनस R2। कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होती कभी, कैपेसिटी इज़ नेवर नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, कैपेसिटी नेगेटिव नहीं होगी। देन C बराबर कितना आ गया यहाँ, 4πε0 R1 R2। ये फर्स्ट केस था। दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि साहब इसी को हम लोग अर्थिंग कर दें और इसको अर्थिंग कर दें, फिर यहाँ से ये निकालें, तब भी होगा। तब कितना होगा यहाँ देखिए, चार्ज है उसको ठीक है जोड़ना ही चाहिए, वो मिटा दें, इसको मिटा दें, ये हो गया, एक केस हो गया। ये एक गोला था, ये एक गोला है, दोनों मेटल स्फेयर्स है, लिखा हमने 2 मेटल स्फेयर सेपरेटेड R1 R2, R2 बड़ा है इसमें, R1 छोटा है, सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक एयर, इतना। द स्फेरिकल इफ चार्ज ऑन आउटर स्फेयर बराबर Q, देन चार्ज ऑन इनर स्फेयर बराबर यहाँ माइनस Q है, दोनों बराबर है। देन पोटेंशियल बिटवीन द 2 स्फेयर्स प्लस Q बाई R1, और यहाँ लिखना चाहिए माइनस Q बाई R1, ये माइनस Q बाई R1, यहाँ प्लस Q बाई R2 माइनस Q बाई R1, फिर यहाँ प्लस Q बाई R2 माइनस Q बाई R1 कर दिया, Q R1 माइनस R2, इसको माइनस कर दिया, V नेगेटिव हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, Q बाई V बराबर C होता है। C हमेशा पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कैपेसिटी हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए कि कैपेसिटी कांस्टेंट टर्म है। देन दिस इज़ एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, यहाँ लिखा जा सकता है एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर, ऑफ ए स्फेरिकल कंडेंसर। अगर यहाँ इस दोनों गोले के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक रखा जाए, बैड कंडक्टर रख दिया जाए, तो यहाँ एप्सिलॉन R से मल्टीप्लाई करना होगा। उस डाइलेक्ट्रिक जो बैड कंडक्टर रखा जाएगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंडिकेटेड बाय दिस निशान एप्सिलॉन R। देन एप्सिलॉन R से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड Q बाई V बराबर C बराबर 4πε एप्सिलॉन R भी यहाँ होगा। लेकिन वो केस नहीं है, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको इतना ही रखिए। फिर देखिए सिलिंड्रिकल कंडेंसर। ओके, मिटा दें, मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए जिसको नोट करना। ठीक, इसमें केस दूसरा है कि अगर अर्थिंग कर दिया जाए अंदर वाले गोले, इसको चार्ज, इस गोले को, तब क्या होगा। तो अंदर वाले गोले को अर्थिंग कर देने के बाद ये साहब इस तरह से ये रहेगा, यहाँ ये रहेगा, और यहाँ चार्ज हो जाएगा ये R1 रेडियस का, ये R2 रेडियस का जो भी है
R1 R2, और इस पर चार्ज हो जाएगा, ये पर तो प्लस प्लस रहेगा चार्ज, प्लस 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 प्लस, और इस पर चार्ज माइनस होगा, अंदर में चार्ज यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाहर ऊपर दोनों प्लस रहेगा। इसको अर्थिंग कर दें, ज़मीन से जोड़ दें। अर्थ पर जान लीजिए हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ ये चार्ज माइनस 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 ही होगा। अब ये दोनों जुड़ा हुआ है पैरेलल में, ये दो कंडेंसर हो जाएगा। एक ये कंडेंसर होगा, ये दोनों को मिला के, और एक होगा अंदर वाला अकेले कंडेंसर। इसलिए कि ये इसको भी चार्ज कर दिया। यहाँ अगर इसको अर्थ नहीं किए होते तो यहाँ प्लस प्लस चार्ज हो जाता है, लेकिन दूर वाला चार्ज चला जाता है ज़मीन पे, और ये चार्ज चला है यहाँ, तो ये चार्ज नेगेटिव हो गया। दिस इज़ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ इनर स्फीयर, यहाँ हेयर याद रखिए, इनर स्फीयर इज अर्थड, इनर स्फीयर इज अर्थड, इनर स्फीयर इज अर्थड, ठीक है। तो सो देयर विल बी टू कंडेंसर्स, देयर विल बी टू कंडेंसर्स इन पैरेलल, टू कंडेंसर्स इन पैरेलल। अब कंडेंसर का पैरेलल सीरीज़ अभी नहीं बताया हमने, लेकिन अब बता देंगे इसके जस्ट बाद। देन देयर विल बी, क्या लिखा है, देयर विल बी टू कंडेंसर्स, टू, एक वन ड्यू टू ए एंड बी, नाम रख लीजिए इसका, ए एंड बी, ड्यू टू ए एंड बी, एंड अदर ड्यू टू बी अलोन, सिर्फ बी की वजह से ये होगा। ये कंडेंसर ड्यू टू ए एंड बी फॉर कैपेसिटी of condenser capacity due to the two spheres, ये जैसे अभी कहा था वैसे ही होगा। ये इसका R1 R2 था ना, तो लिखा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 बाई R2। अच्छा, वहाँ R1 बड़ा था, R2 छोटा था। यहाँ R2 छोटा है, R1 बड़ा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं, सिर्फ बदल देना। फॉर कैपेसिटी ड्यू टू द टू स्फीयर्स क्या होगा, वी में राइट, हम लोग लिख सकते हैं जैसे पहले अभी किया है। इसको C लिखो, C1 बराबर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना था, R1 R2 बाई R2 माइनस R1, ये था R2 माइनस R1। और ये जो है ये अकेले अलग कंडेंसर बन गया, इसलिए कि ये भी चार्ज स्फीयर है, और चार्ज स्फीयर है, इसको ज़मीन से जोड़ दिया गया, तो इस पर चार्ज आ गया। दूर वाला चार्ज ज़मीन में चला जाएगा, माने प्लस ज़मीन में चला जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ आ जाएगा। तो ऐसी हालत में कैपेसिटी ड्यू टू कंडेंसर फॉर इनर स्फीयर के लिए कैपेसिटी क्या होगी, इनर स्फीयर कैपेसिटी C बराबर क्या होगी, कैपेसिटी C या C2 लिख लीजिए, C2। ये इसका रेडियस जितना है उतना ही होगा। स्फेरिकल कंडेंसर की कैपेसिटी का रेडियस हम लोगों को मालूम है, ये पहले से लिखाए हुए हैं, नोट में देखिएगा। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है कंडेंसर की कैपेसिटी, है ना। तब ये दोनों जो है ये पैरेलल में जुड़ जाएगा, और पैरेलल में कनेक्शन अभी बताएंगे हम, वो सिमिलर होता है, माने सीधा होता है। पैरेलल में जोड़ सीधा होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नेट कैपेसिटी ये बराबर C, ये बराबर होगा C1 प्लस C2। एक के चलते इतना है, दैट इज़ ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, अंदर में R1, ये दिस इज़ कैपेसिटी, बात ठीक है। देन दिस इज़ कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडेंसर। नाउ लेट अस सी कैपेसिटी ड्यू टू कौन कंडेंसर, कैपेसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट नहीं है, सॉरी, सिलिंड्रिकल कंडेंसर। लेट अस सी नाउ सिलिंड्रिकल कंडेंसर। ओके, मिटा दें। ठीक है, देखिए ये सिलिंड्रिकल कंडेंसर एक है, ये दिस, ये सिलिंड्रिकल कंडेंसर है, दिस ऐसे ये एक्सिस है इसका, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2 और
इस पर ये चार्ज प्लस 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 और ये प्लस प्लस चार्ज है ना, माइनस 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 ऐसे होगा ही, माइनस 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 माइनस। ठीक है, इसको अर्थ कर दिया जाए। अर्थ कर देने के बाद इसमें इधर चार्ज माइनस होगा, ये प्लस है, ये माइनस होगा, तो ये होगा। इसके दोनों तरफ तो चार्ज प्लस ही था, दोनों तरफ तो चार्ज प्लस ही था, प्लस प्लस प्लस। ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, प्लस प्लस। कहिए कि कैसे, इसलिए कि ज़मीन से जोड़ दिया गया, तो ज़मीन से जब जोड़ा गया तो अर्थ में सारा चार्ज चला गया, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी हालत में इस पर हो गया चार्ज प्लस, इस पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो कह ये रहे थे हम, होता है ना कंडेंसर पैरेलल प्लेट बनाया था, बेवकूफ़ देखा होगा, याद होगा, ऐसे 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 बनाया था, ऐसे 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 ऐसे, और फिर इसको इस तरह से किया था, यहाँ इसको जोड़ दिया था। तो इसी तरह यहाँ भी है, ये R1 है, ये R2। अब इसमें इसकी लंबाई L है, ये लंबाई इसकी L है। इसको जोड़ देने के बाद याद रखिए चार्ज रहता है दोनों पर, लेकिन ये चार्ज जो बाहर में है ये जोड़ देने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसीलिए हम इसको अब मिटा देंगे। पहले तो बनाया, लेकिन बना के इसका कंसेप्ट क्या है कि बाहर का जो चार्ज है, आउटर चार्ज, इस पर फोर्स ज़्यादा लगता है। यहाँ भी देखिए ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, यहाँ ये प्लस होता, लेकिन जब अर्थिंग कर देंगे तो ये सब मिट जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी जब अर्थिंग कर देंगे तो ये सब मिट जाएगा। इसको मिटा देना है अर्थिंग करने के बाद, आफ्टर बीइंग अर्थड। और नहीं, अगर ऐसे छोड़ दें तो दोनों तरफ इस पर चार्ज रहेगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, और यहाँ भी फिर प्लस होगा, लाइक दिस। तो अब क्या करेंगे, क्या अपने लोग जाना है? अपने लोग जाना है कि साहब कहीं पर भी इसके अंदर, सिलिंड्रिकल के अंदर, वी हैव नोन, वी हैव डेराइव्ड, पहले वी हैव डेराइव्ड इलेक्ट्रिक फील्ड between the two charged cylinders, between the two charged cylinders, इसको मिटा दीजिए, ये बात ख़त्म है। चार्ज सिलेंडर्स is if E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले हुए हैं। देन E बराबर होता है वहाँ λ/2πε0 इंटू R, वेयर लैम्डा बराबर यह था, ये शायद याद होगा, लैम्डा बराबर था चार्ज पर यूनिट लेंथ, यह था पर यूनिट लेंथ, E बराबर लेंथ, और E बराबर दैट इज़ हम लोग लिख सकते हैं -dV/dr, यह बराबर λ/2πε0 इंटू R, 2πε0 इंटू R। ठीक है, और ये है दरअसल लैम्डा माने है Q/L। Q अगर चार्ज है, Q चार्ज है तो Q/L, L इंटू 2πε0 R। ये Q/L लैम्डा बराबर, यहाँ लैम्डा बराबर है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ लिखा है, इसको Q/L लिख सकते हैं। तो ये हो गया, इसलिए ये dV बराबर हो गया, दैट इज़ dV बराबर -Q/2πε0 R इंटू L और इंटू dr, है ना, dr। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -Q/2πε0 इंटू L dr/r, या dV बराबर, बात ठीक है। अब इस dV को आप इंटीग्रेट कर लीजिए दोनों तरफ, 0 से V तक इंटीग्रेट कर लीजिए। इस R1 को कहाँ से कहाँ तक, R को R1 से R2 तक कर लीजिए, या मिनिमम मान R1 है, मैक्सिमम मान R2 है, R2 तक कर लीजिए। तो ये बराबर हो जाएगा, ये V हो गया, 0 पोटेंशियल यहाँ पे है R1 पे, और वो R2 पे, ठीक है, V पोटेंशियल है। तो V बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा -Q/2πε0 log R2/R1, बेस E होगा, है ना, इसलिए Q/V कर दीजिए, Q/V। इसमें माइनस पर कैपेसिटी माइनस नहीं होती है, हमेशा जानिए, पोटेंशियल प्लस होगा माइनस होगा, चार्ज प्लस होगा माइनस होगा, लेकिन ये माइनस नहीं होगा।
ये बराबर होगा है ना, ठीक है। v बराबर इतना। अब ये चार्ज आइदर माइनस रहे प्लस रहे, उससे कोई लेना देना नहीं। ये कैपेसिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। देन q बाई वी आप माइनस यहाँ लिख सकते हैं, देयर इज़ नो परेशानी। ये बराबर c है और ये c भी बराबर हो गया कितना इस फार्मूले से, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल बाई लॉग R2 बाई R1 बेस ई। यह कैपेसिटी है कंडेंसर के लिए। ओके, तो इसको हम लोग याद रखें हमेशा। कंडेंसर की कैपेसिटी का ये फार्मूला है। हेयर ये लॉग है, लॉग के टर्म में आसानी से लॉग एक्स बेस ई को लोग बदल सकता है। लॉग एक्स बेस ई अगर निकालना है 2.3021 इंटू लॉग एक्स बेस 10 होता है। कोई इसमें दिया हुआ है लॉगरिथम में सारा बेस 10 पर, देन इस तरह से इसको बदल भी सकते हैं। ओके, देन आई थिंक साहब ये कंडेंसर की कैपेसिटी हो गई। आज हम लोग बताएंगे फिर कंडेंसर की ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स। शायद इलेक्ट्रोस्टैट अभी पढ़ रहे हैं, करंट नहीं पढ़ा है। करंट में भी ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस होता है, ग्रुपिंग ऑफ ईएमएफ होता है, यहाँ ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स है, तो उसको हम लोग कर लें। देखो कंडेंसर की ग्रुपिंग जो है ना, रेसिस्टेंस की ग्रुपिंग का उल्टा होता है, उसको भी कर लें हम लोग। इसमें भी सीरीज़ ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुपिंग होती है, याद रखना चाहिए। ठीक, वो ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स होगा, ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स। ठीक है, ये भी दो तरह से होगा, सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में कंडेंसर्स इस तरह से जुड़ा होगा, यहाँ से एक ये प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, इस तरह से जुड़ा होगा, डैश डैश डैश, ये यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक है, दिस। अब इसकी कैप यहाँ से ये जुड़ा होगा, यहाँ से ये जुड़ा होगा, यहाँ से ये जुड़ा होगा, है ना, डैश डैश कर दिया हम। अब यहाँ देखिए, इसकी कैपेसिटी मान लीजिए C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C3 है। चार्ज सब पर सेम जमा होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज सब में सेम रहेगा। पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग होगा, है ना। पोटेंशियल Q बाई सी बराबर V होगा। Q बराबर सी भी पढ़ा है ना, Q बराबर सी भी, तो V बराबर कितना होगा Q बाई सी। तो यहाँ पोटेंशियल V1 बराबर होगा Q बाई C1। इसमें प्लस माइनस नहीं देखना। ये यहाँ V2 यहाँ पर पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल यहाँ पे V1 हो गया। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, V2 बराबर Q बाई C2। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, V3 बराबर Q बाई C3, डैश 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 हो। तो अब अगर सब का हम कहें कि सब को हटा के एक कोई कंडेंसर रखें और इस पर भी चार्ज उतना ही हो जितना यहाँ है, प्लस Q माइनस Q, और इसकी कैपेसिटी भी C हो और ये उसकी कैपेसिटी C ऐसी हो कि साहब वो भी Q बाई यहाँ पोटेंशियल भी V हो, यहाँ इस दोनों के बीच, यहाँ C इसकी कैपेसिटी यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पोटेंशियल V बराबर Q बाई C हो। तो अगर सब कुछ वही, Q वही, V वही, C वही, तो यहाँ V तो जोड़ के V जोड़ा जाएगा, V बराबर टोटल पोटेंशियल यहाँ क्या होगा, यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 पोटेंशियल जोड़ा जाता है, पोटेंशियल स्केलर टर्म है, इसका जोड़ सीधा है। नतीजा है कि साहब यहाँ टोटल पोटेंशियल ये V बराबर कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, अगर ये है इफ़, तो ये कंडेंसर इस तीनों का कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडेंसर। इसका मतलब यहाँ देखिए कि साहब ये V बराबर है यहाँ, दैट इज़ V बराबर कितना है, यहाँ हमने क्या लिखा, V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा ना, V2 प्लस V3, और हर जगह यहाँ V1 की जगह क्या लिखेंगे बताइए, Q बाई C1, Q बाई C1, इसकी जगह Q बाई C2, इसकी जगह Q बाई C3, और यहाँ आप Q नहीं जानते, तीनों जोड़ के यहाँ भी चार्ज उतना ही रहे और यहाँ इसकी कैपेसिटी Q हो। देन दिस टर्म विल कैंसिल आउट, दैट इज़ 1 बाई C बराबर होगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3
1/C3 डॉट डॉट अगर यहाँ कर दीजिए तो डॉट डॉट डॉट, ये कहलाएगा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स। दिस इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स। फॉर एनी टू कंडेंसर, याद रखिए फॉर एनी टू, किसी दो कंडेंसर के लिए वी में राइट ये C बराबर होगा C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, इतना होगा। इसलिए कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 अगर दो के लिए करें तो LCM है C1 C2 C1 प्लस C2। और देखिएगा वहाँ करंट में इसका उल्टा होगा, जस्ट उल्टा। यहाँ पैरेलल अगर करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग में तो यहाँ ऐसे करेंगे, यहाँ पर रख देंगे कंडेंसर, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, डैश डैश डैश। यहाँ चार्ज प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, यहाँ चार्ज होगा प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ये चार्ज होगा माइनस Q। सारे का साइड एक इधर जोड़ देंगे, एक इधर, और यहाँ सारे का साइड एक इधर, यहाँ जोड़ देंगे लाके, है ना, दिस। ये डॉट डॉट कर दिया है। अब यहाँ देखिए कि साहब इसकी कैपेसिटी मान लीजिए C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी कैपेसिटी C3, इसकी कैपेसिटी C4। अच्छा ये तो अलग अलग है तो चार्ज भी अलग अलग होगा, चार्ज भी अलग अलग होगा। ये C4, इस पर चार्ज ये प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3 प्लस Q4 माइनस Q4 चार्ज हो। अब देखिए कि पोटेंशियल यहाँ कैसे निकालेंगे। V बराबर क्या फार्मूला है, V बराबर फार्मूला है Q/C का। तो V सबका सेम है, पोटेंशियल सबका सेम है, सारे का प्लस एक साइड, सारे का माइनस एक साइड है जुड़ा हुआ। तो यहाँ V बराबर कितना होगा, Q टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज यहाँ कितना है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और टोटल पोटेंशियल कितना है V, तो टोटल चार्ज यहाँ हो जाएगा Q, टोटल चार्ज बटे टोटल पोटेंशियल, Q/V माने C होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ C1 बराबर क्या होगा, यहाँ कॉमन पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल कॉमन है, याद रखिएगा V, ये V बराबर यहाँ से यहाँ के बीच, ये इस दोनों पॉइंट के बीच कॉमन पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल याद रखिएगा। तो ऐसी हालत में Q1 बराबर कितना होगा, टोटल चार्ज बराबर कितना होगा, टोटल चार्ज बराबर कितना है यहाँ, ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 जो भी है, डॉट 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 डॉट। दैट इज़ Q बराबर कितना होता है CV, तो ये यहाँ कॉमन पोटेंशियल C है, तो C1V प्लस C2V प्लस C3V होगा, C3V प्लस C4V डॉट 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 होगा। अगर इस सब को हटा दिया जाए और एक ही चार्ज रखा जाए, ये टोटल चार्ज Q मान लीजिए, चार्ज उतना ही रखा जाए, तो ऐसी हालत में V बराबर कितना होगा, V ये हो गया C1 प्लस C2, Q बराबर यहाँ CV होगा अगर एक कंडेंसर हो, और यहाँ कितना हो गया C1V प्लस C2V प्लस C3V, माने C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 जो भी है V। नाउ देखिए दिस भी कैंसिल्स आउट, तो C बराबर कितना हो गया यहाँ, C बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। ये पैरेलल ग्रुपिंग का रिज़ल्ट है और ये सीरीज़ ग्रुपिंग का रिज़ल्ट है। याद रखिएगा हमेशा C पैरेलल में अगर जोड़ेंगे, पैरेलल हम CP लिख देते, यानी पैरेलल कनेक्शन ऑफ कंडेंसर्स, पैरेलल कनेक्शन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, नहीं फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी, इक्विवेलेंट माने टोटल कैपेसिटी। ये इसका जोड़ सीधा है, ये बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट, माने यू में राइट समेशन C। एंड अगर सीरीज़ ग्रुपिंग है, यहाँ ये सीरीज़ ग्रुपिंग है, सीरीज़ ग्रुपिंग CS, सीरीज़ ग्रुपिंग इसको हम लिख देंगे, सीरीज़ ग्रुपिंग। तो ये कितना होगा, ये ऑफ कैपेसिटर्स भी बोल सकते हैं, कंडेंसर्स भी बोल सकते हैं, बात बराबर। ये बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2, माने CS इन्वर्स इसको लिखेंगे, ये बराबर ऐसे भी लिख देंगे C1 इन्वर्स प्लस C2 इन्वर्स प्लस C3 इन्वर्स डॉट 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 C3 इन्वर्स प्लस डॉट डॉट। दैट इज़ 1/C बराबर 1/CS बराबर कितना होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यानी सीरीज़ ग्रुपिंग में जोड़ेंगे, दैट इज़ फॉर एनी टू CS बराबर होगा C1 C2/C1 प्लस C2, दो के लिए होगा ना, फॉर एनी टू, दो के लिए।
बहुत के लिए है तो ऐसे जोड़ेंगे, बहुत को दो दो करके सबको जोड़ा जा सकता है। 2000 को भी जोड़ा जाता है, जब भी जोड़ा जाता है तो दो ही का जोड़ होता है, 3-4 का नहीं होता। कहिए कि 3-4 का क्या नहीं होगा भाई, जोड़ेंगे 2 3 4 तो 2 + 3 5 हो गया, + 4 9 हो गया, तो दो करके ही तो जोड़ते हैं। तो इसीलिए 2 का जोड़ यहाँ भी बताया हमने, यहाँ था C1 C2 यही था ना CS सीरीज़ में, और पैरेलल में C1। हाँ एकदम ठीक है, ये सीरीज़ में यहाँ लिखा था, ये सीरीज़ था ये CS था, CS यहाँ भी लिखा है, CS है, सीरीज़ है ये, सीरीज़। और वहाँ सब कौन चीज़ में हो गया, पैरेलल, वो सब पैरेलल में पैरेलल C1 + C2 + C3। ओके, तो ग्रुपिंग ऑफ कंडेंसर्स भी हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, वो एक बचा हुआ है वैन डी ग्राफ जनरेटर, उसको पढ़ा देंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर विल गेट फिनिश्ड। वैन डी ग्राफ जनरेटर ये पढ़ाना है बस, सिलेबस के मुताबिक वही इतना ही है। फिर उसमें आगे चल के तो बहुत है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ये सब सारा है, लेकिन आपके सिलेबस में इससे ठीक है। ओके, इतना ही रखिएगा। हो गया।